शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् तं नमामि विष्णो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कर्पूरगारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ज्ञानयञ्जने गुरुदिया अज्ञानअंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया ते नानक मन प्रकाश। संकट ते प्रहलाद बचायो हिरण्यकश्यपु ते ताय वाहिगुरु साध संगत सब रल मिले बोलो के मेरे मनो न विसरे श्री वाहिगुरु। पई प्राप्त मानुष के हुरिया गोविंद मिलन किए तेरी वरिया अवर काज तेरे किते न काम मिल साध संगत भज केवल नाम। राधा राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास जन्म जन्म मिलता रहे। गुरु परमेश्वर दास जी के चरणों का आशीर्वाद ना मैं जाना आरती पूजा ते मैं सार न जाना तेरी शरण पड़े की सुन न बेनती हो रखने लाज प्रभु मेरी। हरि ओम गुरुवे नमः ओम सरस्वती नमः ओम गणपतये नमः। विघ्न हरणे
मंगल करने गणपति जी महाराज प्रथम निमंत्रण आपको मेरे पूर्ण करियो काज। सरस्वती संग पूजिए ब्रह्मा विष्णु महेश। मैं दासों का दास हूँ मेरे अंग संग रहो हमेश। कथा प्रारंभ होते हैं आओ वीर हनुमान राम, आओ वीर हनुमान। आसन देवा प्रेम से धरो कथा पर ध्यान। श्रीमद् भगवत को नमो
और बोलो धर्म की, तुसी कहना जय हो, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सब संतों की, सब भक्तों की, अपने माता पिता की, 33 कोटि देवी देवताओं की, बाबा परमेश्वर दास जी महाराज जी की जय कराए वीर बजरंगी। पहली बार ही तुहानू गोल्डन टिकट मिल गई है, तो हुण चिंता की कोई गल नहीं, क्योंकि हुण आपां ये बाकी बिहारी नूं ये गल कहती है कि तुसी जानो और थोड़ा काम जानो, और चिंता की कोई बात नहीं है। परम कहते ने सुत धारा और लक्ष्मी पापी के भी हुए, संत समागम हर कथा तुलसी दुर्लभ। अगर आराम की तलब है, अगर आराम की, हर बंदे को आराम चाहिए महाराज जी। आप कहने डॉक्टर साहब दवाई ऐसी दो जिहदे नाल आराम आ जाए, नींद ऐसी आवे कि शरीर को आराम मिल जाए, और सफर भी आराम नाल होवे, घरे भी आराम नाल। हर बंदे को आराम चाहिए, हर चीज दे विच आराम चाहिए, मेडिसिन दे विच भी, पढ़ाई भी कहते आराम नाल हो जाए, बस मेहनत ना करनी पवे। एक बंदा डॉक्टर को गया, कहने डॉक्टर साहब कोई दवाई दे दो, मोटा बहुत हो रहा है। डॉक्टर साहब कहते दवाई नहीं देनी, बस कुछ खाना नहीं। कहता नहीं जी, कुछ ऐसा जो चीज दस दो जो खा के पतला हो जाए, बहुत अच्छे दरबार की। आराम चाहिए, हर बंदे को आराम चाहिए। और भागवत जी की कह रहे हैं कि अगर आराम की तलब है तो एक काम कर। अगर आराम की तलब है, तलब का मतलब होता है इच्छा, उर्दू का लफ्ज है। अगर आराम की तलब है तो एक काम कर। क्या काम कर? आ राम की शरण में। आराम की आ और राम, आ राम की शरण में और राम राम कर। जिन्ना समय आप कीर्तन किया, लगभग 10 मिनट 5-7 मिनट आप कीर्तन किया, हम गा रहे सी, मैं तुसी भी नाल गा रही सी, कोई ताली बजा रहा सी। तुसी ये सुनिया तो मैनू अपने दिल पे हाथ रख के उत्तर दिओ कि उस समय की मन च विचार चल रहे सी, कि उस वेले कोई चिंता, कोई क्रोध, कोई लोभ, कोई मोह, ऐसा लग रहा सी कि जिस तरह पावन पवित्र ईश्वर की कृपा की बरखा हो रही है और आप उसके विच बैठे। पर बरखा का आनंद, परमानंद जो लेना है तो उस बरखा का स्वागत करना पैना है। सिर्फ भिजन नाल गल नहीं बननी, क्योंकि भिज जाएंगे तो सुख भी जावांगे। पर जो उसका सेवन कर लिया, पी लिया, ईश्वर के नाम को पी लिया, तो फिर वो सीने के विच रह जाता है और असर करता है। बहुत लोग कह रहे हैं जी कथा असर करती है। कथा असर ताकि करती है कि जे उसका सेवन करोगे, जो दवाई सामने पई उन्होंने देखी जाओगे या दवाई बारे वधिया वधिया सुन लोगे तो फिर उसका फायदा होगा। भैन जी दसो नहीं होना ना। जो कोरोना की वैक्सीन देखी जाओगे भी देख लीजिए सीधा, लवाओ ना, टीका लगाओ ना, तो फायदा नहीं होना। ऐसे तरह भागवत ज्ञान है कि जिसको सुन लोगे, देख लोगे, आनंद तो आएगा। 7 दिन का चुटकी मार के लंघ जाएंगे, आनंद के नाल आपां गा लांगे, नच लांगे, सुना दूंगा, सुन लाओगे। पर उसका जो असर है, जो वैक्सीन का असर है, जो लाभ है, और जितना टाइम आस्वादन मतलब सेवन नहीं करोगे उतना टाइम नहीं होगा। और सेवन किस प्रकार करना है वो मैं तुहानू दसदा कि इस कथा का जो सेवन है वो कना नाल करना। ईश्वर के 6 स्वरूप है, 6 प्रकार ईश्वर के स्वरूप, 6 प्रकार। पहला स्वरूप पाषाण विग्रह, पत्थर की मूर्ति। देखिए पाषाण विग्रह आप जाने चिंतपूर्णी उथे पिंडी है। कौन कौन चिंतपूर्णी के हाथ ऊपर करो? गए नहीं? चिंतपूर्णी माता दी ज्वाला जी पहाड़ पे गए हो, उथे पिंडी के दर्शन किए हैं। और पिंडी पत्थर दी है ना जी। वैष्णो देवी गए हो, उथे पत्थर दी पिंडी। शिवलिंग
जल चढ़ाने आप पाषाण विग्रह पत्थर का विग्रह होता है ईश्वर कले शिवलिंग को छड़ के नेत्र हो कोई भी मूर्ति है जो उसका कोई भी अंग भंग हो जाए तो वो खंडित मनी जाती है और शिवलिंग कितना मर्जी अंग भंग हो जाए क्योंकि उसका ज्योति स्वरूप है ज्योति का कोई आकार नहीं होता इस करके शिवलिंग का कोई आकार नहीं कितना मर्जी खंडित हो जाए शिवलिंग शिवलिंग ही है याद रखें पहला पाषाण विग्रह दूसरा धातु विग्रह मेटल की मूर्ति धातु की मूर्ति चाहे सोने की है चाहे चांदी दी है चाहे तांबे दी है ये भी तुम देखिया होंगे कितने दर्शन करने जाने अमृतसर दरबार साहब जो बना हुआ है सारा सोने का चिंतपूर्णी में गेट के सोना लगा हुआ है स्वर्ण मूर्ति आप देखते हैं कई जगह पे दूसरा स्वरूप ईश्वर का किड़ा है बोलो भाई पहला पाषाण पत्थर दूसरा धातु विग्रह तीसरा काष्ठ विग्रह लकड़ी लकड़ी की भी मूर्ति होती है जगन्नाथपुरी जी आप जावांगे तो उत्थे काष्ठ की मूर्ति भाई लकड़ की और 12 साल बाद जो ज्योतिषी पंडित पुजारी है वो उसको बदल देते हैं क्योंकि लकड़ी ज्यादा टाइम नहीं रहती लकड़ी के विच किसी न किसी प्रकार के जीव जंतु रह जाते हैं और उसकी वजह से उसको बदलना पैंदा तुसी देखो कि पुरानी जी कोई लकड़ पई है तो उसको बड़ा रख रखाव करना पैंदा और ऐसे प्रकार 12 साल बाद भगवान श्री जगन्नाथ जी के वस्त्र जिस प्रकार बदलते हैं उनका स्वरूप बदल देता जाता है तीन विग्रह हुए धातु विग्रह पाषाण विग्रह और उसके नाल काष्ठ विग्रह उस तो बाद चित्र विग्रह चित्र विग्रह मतलब बोलो भाई फोटो वो ईश्वर का रूप है एक बिल्कुल मेरे नजदीक बाबा जी की मूर्ति बनी हुई है और दूसरी फोटो लगी हुई है बालाजी महाराज की फोटो लगी है इन्हों भी रब का रूप मानते हो कि मानते हैं कि नहीं मानते बोलो भाई एक बंदे ने 25 साल कृष्ण भगवान की भक्ति की भाई जी ते रब कदे दिखे ही नहीं 25 साल जोत जगाता रहा 25 साल लड़ते जाता रहा ते बाबे ने कदे दर्शन ना देते भैन जी फिर एक दिन साडे वर्गे कोले आ गया कहता जी मैनूं तो 25 साल हो गए जोत जगाउंदियां नूं है जी 25 साल हो गए धूप जगाउंदियां नूं बाबे ने कदे दर्शन ही नहीं दिते भगवान कृष्ण ने कोई उपाय दसो मैं कहा यार तेन आया दस कि तू भगती करता किवें वो कहना जी साडा 4 बाय 4 का कमरा 4 फुट बाय 4 फुट मैं कहा पहला इतने खड़ा जा घर की कोठी कितनी बनाई है कहना जी 2000 स्क्वायर फुट चलो शंकर भगवान की कोठी कितनी 2000 स्क्वायर फुट दी रब दा मंदिर कितना 4 स्क्वायर फुट बोल सच्चे दरबार की जिन्हें सारा कुछ दिता उन्हें कुछ ना दिता है जी जिन्हें सारा कुछ दिता उन्होंने कुछ ना दिता कई जगह तो लोगों ने रसोइयां ना करके होते हैं गुस्सा ना करना मेरी गल दवाई जी कड़वी ना सर वही करती है कई ने तो रसोइयां ना कर रखे माड़ी जी जगह दी कई ने तो पेटी वाले जिथे खेस कंबल फनैल दी गोलियां उत्थे बाबे की फोटो रख छड़ी है हाँ जी कई ने इधर पास ड्रेसिंग रूम के विच रख छड़िया कई ने बेडरूम च ही बोलो सच्चे दरबार की खाना पाई चित्र विग्रह 25 साल उसने पूजा की भगवान ने दर्शन किए मैं फिर किवें करदा पूजा कहता 4 बाय 4 का मंदिर है जो बह जाना जोत ला के उसके बाद बाहर आ जाना है फिर माड़ा फेरी जाना बस जय माता दी मैं कहा अच्छा तो कल तो ऐसा करी जोत ला के धूफ ला के उत्थे बह जी लगभग 1 घंटा माड़ा फेरी फिर मैंने फोन करी कहना ठीक है बाबा अगले दिन जी उसने आसन लगाया अंदर माड़ा फेरी और जोत लाई धूफ लाई और माड़ा फेरी गया लो जी आधा घंटा हो गया आधे घंटे बाद बंदे के पैर सोने शुरू हो जाते कि नहीं होंगे बोलो भाई एक घड़ी आदि सह बुनियाद तुलसी संगत साध की कटा कोट आधा घंटा भाई जी बैठे तो पैर सो गए 10 मिनट और बीते 40 मिनट हो गए घंटे का क्या सी भाई जी 40 मिनट बाद वासियां लग गई शरीर टुटन लग गया हम लगा कदे प्रवेश ही ना हो जाएगी बाबे का शरीर टुटन लग गया अखां चों पानी धूप चढ़ गई कई बंदे ਜਿਹੜੇ ਧੂਪ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੂੰ ਖੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹਵਨ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੂੰ ਖੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਬਸ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲੇ ਲੋ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਮਿੰਟ 50 ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਤੇ 50 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਹੀ ਲਾ ਲਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ
तो तुसी तां भगवान कोले भेजण दी तैयारी करती मेरी, दसदा मेरी टिकट बुक करा देगा दी। मैं की हो गया भाई, इन्ना क्यों तत्ता काला बोलदा है? माड़ा जिहा देखो मेरे भी धूप छिट्टा करने का टाइम है, ऐ क्यों करदा है? कहता जी मेरे तां प्राण निकल गए, बहुत औखा है, 4x4 के कमरे च बहना बड़ा औखा है। मैं कहा ठीक है भाई, चल कोई गल नहीं, बाहर बह जा। लो जी बाहर बैठा, जवाकां नूं कहंदा पानी लियाओ, किसी ने पक्खा चलाया, किसी ने की कीता, चलो बापू नूं मुड़ पैर पूर मिले, बापू दा अखां चढ़ा के सच्चे दरबार की उन्दा लगे चलो पानी जी भुख दी सदना पऊगा। बापू तो बाहर हो गया, चलो जी 10-20 मिनटां बाद उन्होंने पानी पूनी पिलाया, नींबू नींबू पियाए, उन्होंने होश आया, ਉਹਦੇ मन च आया कि मैं 1 घंटा नहीं बैठ पाया। ठाकुर उत्थे 25 सालों तो बैठा है सच्चे दरबार की। जब ठाकुर जी को लैण गया अंदर तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण बैठे, साक्षात द्वारिकाधीश बैठे। कहना बाबे की गल तो सच्ची है, अज दर्शन हो गए, कोई तो कुछ भी। हुण सवाल आया मन च, कहना बाबा 50 मिनटां च तां दिखिया नहीं, 50 मिनटां च तां मैनूं दिखिया नहीं, हुण मैं 1 मिनट लैण आया तो तू मेरे सामने आ गया, ये क्यों? तां वृंदावन बिहारी वाल फेस करके देखो की क्या वृंदावन बिहारी में की क्या कृष्ण भगवान ने भी 25 साल तो तू मैनूं सिर्फ फोटो ही समझदा सी, रब तां तेरे मन च 1 मिनट ही आया, पर 1 मिनट एक जदों तेनूं दुख लग्या तो तेनूं लगे भी शायद मैनूं भी लगदा होगा, 1 मिनट वास्ते तू मैनूं मन्निया तो मैं तेरे सामने आ गया। बोल सच्चे दरबार की। जिन्ना टाइम फोटो मन्नोगे, गुरु जी पहुंचे ने। बोल सतगुरुदेव महाराज की। ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनूं देख लैंदे, रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनूं देख लैंदे, मैनूं देख लैंदे, मत्था टेक लैंदे, मैनूं देख लैंदे, मत्था टेक लैंदे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनूं देख लैंदे, मेरा सतगुरु बन के आया, मत्था टेक लैंदे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तमेश्वर दे स्वरूप दस रहा सी, दर्शा रहा सी। पहला पाषाण विग्रह मतलब पत्थर का विग्रह, पाषाण विग्रह मैं एग्जांपल दी चिंतपूर्णी लाटा वाली और उसके नाल ही वैष्णो देवी, जिन्नियां भी देवियां ने, मां भगवती तकरीबन ज्यादातर पाषाण विग्रह च, दुर्गा माता की मूर्ति और शिवलिंग और पाषाण विग्रह च रहंदे ने। धातु विग्रह जो घरे मूर्ति रखनी है तो धातु की रख लेने आप, काष्ठ विग्रह लकड़ी की मूर्ति, उस तो उपरांत चित्र विग्रह भगवान की तस्वीर सामने रखनी, चित्र विग्रह आ गया। 4 विग्रह हुए, 5वां विग्रह ईश्वर का पक्का छड़, 5वां विग्रह ईश्वर का 5वां रूप केड़ा प्रकार केड़ा है, वो है ज्योति स्वरूप। ज्योति वो भी ईश्वर का रूप है। हाथ आप आग के सेकते हैं, जो सियाल आते हैं आप हाथ सेकते हैं, जो यज्ञ करते हैं अग्नि वही है, पर उदों आप हाथ नहीं सेकते, उदों प्रणाम करते हैं। मोमबत्ती जो आप जला लेने हैं कदे मत्था नहीं टेकते, पहला दीवे होंगे तेल के, मिट्टी के तेल के दीवे होंगे, लालटेना होंदियां, ज्योति की लाइट तो उहदे च भी है ना एक, उहनूं कदे मत्था नहीं टेकते। पर जो जगराते ते जाने पंडित जी मंत्र उच्चार करके एक जोत जगाते हैं, आप उसनूं मत्था टेकते। लाटा ने बिना तेल बिन बत्ती दीवा जगदा, ना तो उत्थे तेल पैंदा ना उत्थे बत्ती लगदी है, उत्थे बिना बत्ती बिना तेल उत्थे ज्योति जलदी है। लाटा वाली माता भी कहने, पंजाब च लाटा वाली माता कहंदे, ज्योति स्वरूप है ईश्वर। और 5वां भगवान का प्रकार केड़ा है, 6ठा भगवान का प्रकार केड़ा, 5वां दसे हुण 6ठा प्रकार है शब्द विग्रह। बोली शब्द स्वरूप भगवान की। शब्द स्वरूप विग्रह वो केड़ा, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज शब्द, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, इस शब्द विग्रह
ਇਹਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਸਵਾਦਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਪੜੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਪੜੋ, ਫਿਰ ਜੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸੁਣੋ। देखो गुरु प्यारे, दो ही रास्ते है ईश्वर को मिलने दे। जाता अपने दिल च रब नूं बिठा लो, जाता अपने दिल च रब नूं बिठा लो, या रब दे दिल च आप बैठ जाओ सच्चे दरबार की। तुसीं कहोगे बाबा रब दे दिल च असीं किवें बैठीए? कोई ज्यादा मुश्किल नहीं, बहुता मुश्किल नहीं, बिठा लैंदा है। बस वो थोड़ा जिहा चेक करता है, वो थोड़ा जिहा परखदा है, विश्लेषण करता है कि यह बंदा, यह व्यक्ति वास्तविक रूप दे नाल चाहता की है। बोलो सच्चे दरबार की। जब तक अपनी इच्छा नहीं प्रकट होंदी, वास्तविक स्वरूप दे नाल दर्शन नहीं हो सकते। शब्द विग्रह का पाठ आप कर रहे हैं, सिर्फ शाब्दिक रूप दे नाल मैं तुहानू सुनाऊंगा, और ये शब्द स्वरूप है श्रीमद् भागवत महापुराण। बहुत ज्ञान, पहला तो पढ़ना चाहिए सबनूं। मैं बेनती करना कि कोशिश कराया करो कि कोई ना कोई धार्मिक ग्रंथ खोल के पहले धूपबत्ती करके फिर पोती बन के ना रखा करो, कोई लाभ नहीं। मैं दवाई वाली उदाहरण है, भोजन सामने पिया पाओगे नहीं तो उसका लाभ नहीं, रस नहीं बनेगा। है जी, भोजन सामने पिया पाओगे नहीं तो आनंद नहीं आ सकता। सब्जी जितनी मर्जी वधिया बना लो, भोजन को पाना पैना, ग्रहण करना पैना मुंह के माध्यम के नाल। ऐसे प्रकार जो शब्द स्वरूप भगवान का रूप है उसਨੂੰ स्वादन करना पैना, किदे नाल? कन्ना दे नाल, उसका श्रवण करना पैना। और दूसरा ये जेडे कान है दोनों एक लाइन च है। देखो जिवें लाइन सीधी रेखा है ना, ये कान दोनों एक लाइन च है, इधर ते इधर। ਇਹਦਾ मतलब की है? मैं एक जगह ते कथा कर रहा सी, मैं एक भैन जी तो पूछे, मैं कहा बीबी दा मतलब की है भी कान एक लाइन च दोनों? कहते बाबा इधरों सुन लो ते इधरों कट दो। बस सच्चे दरबार की इस तरह नहीं होना चाहिए। रेखा ये है कि जो तुहानू अच्छा लग रहा है उसनू अमल भी करना है। तो अंधकारी की कथा भी सुनाऊंगा, प्रेत मोक्ष भी करना, प्रेतां नू भी तारना, सारी जगह ते प्रेतां नू तारे ते इत्थे भी तार के जाऊंगा। वो सच्चे दरबार की कथा सुनानी बड़ी जरूरी है। पर जी हुण मेरे अंदरों निकल रही है ताजी ताजी गरम गरम जलेबी है। मैं सोचा नहीं सी भी मैं सुनाऊंगा, मैं तो भी कथा मंगलाचार करके शुरू कर दूंगा। पर जो इस व्यास पीठ पे बैठना तो मैनू आनंद आ रहा है, क्योंकि 2 सालों के कथा तो सुनाती है। हुण जो मूल तत्व है वो चर्चा करनी जरूरी है। कथा तुसीं सुनी हुई है, पर जो इसका तत्व है गरम गरम जलेबी जो तुहाडे सामने परोसी जा रही है, शब्द स्वरूप वो कृपा कर रहा है, मैं सुना रहा हूं, ओदा सेवन करना, स्वादन करना बड़ा जरूरी है। और इस कथा का तात्पर्य की है ये जानना जरूरी है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मूल प्रकृति की है कथा की। हर इंसान का मूल तत्व है, हर इंसान का एक मूल है। कथा की मूल की है। देखो जल का मूल की है, जल का मूल तत्व की है। जल का मूल तत्व है पवित्रता। बोलो जल का मूल तत्व की है? पवित्रता। देखो अपने हाथ से मिट्टी लग जाए आप पानी ना साफ कर लेते हैं, करते कि नहीं करते? तो जब पानी लग जाए फिर साफ करने की लोड़ ही नहीं। ठीक है जी, पानी पवित्र है, जल पवित्र है। जल का मूल तत्व पवित्रता है। अग्नि का मूल तत्व फैलाना, स्प्रेड करना। घरे हवन करते हैं, कहते जी काहदे वास्ते करते? मैं कहा जी शुद्धता वास्ते करते हैं। कहते पंडित जी तो फिर ऐ करते हैं, हवन सामग्री को पानी च नला लेते हैं तो थां धो लेते हैं। बहुत अच्छे दरबार की अजकल झाड़ू वाला तो बड़ा जमाना है, थां धो लेते नहीं। थां का फिर नीचे नीचे बेड़ा धोता जाऊगा, फर्श धोता जाऊगा, कंधा को किवें धोओगे? चलो कंधा तक भी हाथ ऊपर, जो छत को किवें धोओगे? जी आ रूफ है, संभव है? औखा थोड़ा जा। फिर कोने जिथे पानी जाता नहीं उत्थे की करोगे? फिर ऐस करके आप अग्नि जलाने, अग्नि च सामग्री पाने, धुआं हो जाता है।
और धुआं वायु के रूप के कोने कोने च चलिया जाता है, फिर सारे जीवाणु उहदे नाल खत्म हो जाते हैं। अग्नि का मूल तत्व की है? बोलो, फैलाना, स्प्रेड करना। और हुणे कथा का मूल तत्व की है? वो है हित। हित, कथा का मूल तत्व हित। वैसे तो हर इंसान का मूल तत्व हित होना चाहिए, पर कथा का मूल तत्व हित है। भागवत कथा का मूल तत्व हित है। वो किस प्रकार? एक पेड़ है, वो कदे अपने वास्ते नहीं सोचता, उन्होंने हित कहते हैं। पेड़ कदे अपने वास्ते नहीं सोचता। पेड़ का पौधा का बीज लाने, ठीक है जी, बीज लाया और पानी देता, थोड़ा जब बूटा बन जाता, और बूटा जो छोटा होता उदों तो मिट्टी के पकड़ बनानी शुरू कर देता। थोड़ा जब बड़ा होता जल खींचना शुरू कर देता। और कदे इस भुलेखे च नहीं रहना कि पेड़ जल खिंचता है। जिन्ना पेड़ जल लेंदा है, ओना जल वर्षा के माध्यम के नाल बरसाउंदा भी। मतलब मिट्टी नहीं, मिट्टी रोकी होने। जिथे पेड़ नहीं होंगे उत्थे मिट्टी है जी खिसकती रहती है। हिमाचल वाले पासे चौथे दिन खबर आ जाती पहाड़ खिस गया। राजस्थान दे विच मिट्टी बड़ी उड़ती है, उत्थे पेड़ नहीं है। जिथे पेड़ है उत्थे मिट्टी घट उड़ती है। चंडीगढ़ वाले पासे, दुआबे वाले पासे उधर मिट्टी घट उड़ती है, उत्थे पेड़ ज्यादा है जी। बांग्लादेश नाम एक छोटा जा मुल्क है, उत्थे सब तो वध पेड़ है। इस करके बूटा छोटे होने मिट्टी ने पकड़ बना ले। चलो जी, फिर बूटा बड़ा होता है, फुल लगते हैं। कदे देखे बूटा फुल आपके कोले रखता? बोलो, कोई पौधा फुल आपके कोले रखता? वो झाड़ देता, आप चुग लेंगे। ये फुल जिहड़ा इत्थे चढ़िया होया है, किसी बूटे तो तोड़ के लिआंदा गया। ये माला बन के जो मेरे गल च पिया है, किसी पौधे चों तोड़ के लिआंदा गया। किसी पौधे ने दिता, आपां ले लिया। तां पैसे पौधे दे नहीं ले, पैसे इनू बनाउण वाले ने ले। फिर कई बहुत वधिया बूटे भी होंगे जिन्हें उहदे पत्ते भी काम आउंदे हैं। तुलसी का बूटा, अजवैन का बूटा, अजकल बीबियां पाउंदे कड़ी पत्ता होंदा कि तेज पत्ता होंदा, ओहदा बूटा है जी। ते जेड़े नशा पत्ता करदे उन्हां दा भी बूटा होंदा। वो सच्चे दरबार की है जी, वो भी मल दे गल दे दिंदे हैं, उन्हां दा भी बूटा, उहनूं भी पत्ते दे दिंदे। चलो, मतलब समझो इस बात नूं कि मूल तत्व है पौधे का देना लेना नहीं। केले दे विच कोई गुण नहीं, केले लगदे हैं कल्ले, पर केले अपने एरिया च हुंदे नहीं, इहदे च लक्कड़ भी नहीं हुंदी। पर अज एक कथा दे विच लग्या होया, इहदा भी मूल तत्व बन गया। वो सच्चे दरबार की अज इहदा भी जीवन सफला हो गया, अज इत्थे लग्या होया मूल तत्व। फिर वृक्ष बड़ा हुंदा है, फल दिंदा है। कदे वृक्ष आपने फल आप खांदा? बोलो भाई, अजे मैं वृक्ष कदे आपके फल नहीं खांदा, लोग खांदे। उस तो बाद वृक्ष सुख जाता है, लकड़ी बन जाता है। तो लकड़ी कदे आपने आप उन्हें रखी है, वो लोग जलाते हैं। लकड़ी लोग जलाते हित है। फिर जब लकड़ की सवाह बन जाती है, आप भी भांडे मांज लेने। बोल सच्चे दरबार की है जी। देखो, ये वृक्ष का हित है। कदे आपने वास्ते सारी जिंदगी दूजे वास्ते लाई। ये हित, एक कथा इस प्रकार दी है। ये आप कुछ नहीं लेंगे, एक परहित। और कथा को करने वाला कौन है? वो होता पुरोहित। बोल सच्चे दरबार की। ब्राह्मण को कहते पुरोहित भी कहते हैं कि जो दूसरे के हित की गल करे, उन्होंने हित वास्ते कार्य करे। एक होया परहित। वृक्ष जिस प्रकार कार्य करता है, महाराज जी जिस प्रकार कार्य करते हैं। धन जो तुसी तोला मासा देते हो, इन्होंने की करना? भंडारे च पा देना और सेवा लोगों वास्ते। बोल सच्चे दरबार की। मेरे को एक सेवक आया, चाह का प्रसादा लिया। मैं कहा यार दुध घट पाया करो। कहना बड़ी जी तुहानू आदत घट है, घट दुध पीण दी। बोल सच्चे दरबार की। डेरे च तां ही काम चलू, हुण 7 दिन आदत पा लो। मतलब जो भंडारा तुसी दिता तुहाडे कोल ही आया, जो तुसी दान दिता तुहाडे कोल ही गया है जी। एक कथा करवा रहे हैं, अरेंजमेंट्स है, उस दे नाल नाल पेड़ पौधे बूटे इत्यादि जो सेवा इत्ते तुसी दिंदे हो सब तुहाडे दी हो जाए। ये भी पुरोहित है, ये भी तुहाडे हित दी गल है। फिर उस तो बाद आ जाता है कि स्वहित। स्वहित का सीधा शाब्दिक अर्थ है
वो है स्वार्थ, जिन्होंने आप कहते सेल्फिशनेस। हुण अपने अंदर देखो की रखना चाहिए, दूजे का हित रखोगे कि स्वहित रखोगे। तुलसीदास जी का बड़ा किया, सबसे बड़ा धर्म परहित, सत्य दया धर्म परहित घोड़े, शल्य धर्म से इनको जोड़े। श्री राम भगवान जब युद्ध करने लिए गए तब भीष्म ने कहा प्रभु अपने कोले लड़न वास्ते रथ भी नहीं है, अपने कोले जोड़े भी नहीं है, अपने कोले कोई महंगे हथियार भी है नहीं। जिस प्रकार यूक्रेन ते रशिया आजकल लड़ रहे हैं, यूक्रेन को तो बहुत साजो सामान नहीं। कई लोग यूक्रेन को कही गए तू लड़ ला तेरी मदद करांगे, बाद कोई ना खड़िया भाई तो रह गए। श्री राम कल्ले रह गए, कुछ नहीं उन्होंने कोले। तो उन्होंने भविष्य को उत्तर दिता, मैं विरथ नहीं है, रावण रथी विरथ रघुवीरा। श्री राम कहते मैं विरथ नहीं है, मेरे कोले भी रथ है कि सत्य दया धर्म ध्वज पताका, कि सत्य ते दया दी मेरे रथ ते ध्वजा लगी है। दया धर्म और परहित घोड़े, तीन घोड़े दया धर्म और परहित, एक घोड़े जोड़ रखे हैं। सौरज धीरज देहि रथ चाका, शौर्य और धैर्य, ताकत बहादुरी और सब्र, ये दोनों पासे चक्के भी ला ले। बोल सच्चे दरबार यही चाहिए अपना रथ। श्री राम कहते मैं ला ले। परहित एक होता है स्वहित, अपने बारे सोचना। साथ संगत जी पशुओं के बंदियां च सिर्फ एक ही चीज है, जेड़े बंदे है जेड़े मनुख है वो परहित दूजे का हित भी देखते हैं, और जेड़े पशु है वो किसी होर का हित देखते हैं। किसी को एक चीज सिर दो है जी, वो आपस दे विच ही लड़ झगड़ना शुरू कर देते हैं, उसका सेवन स्वादन नहीं करना। किसी ने ब्रह्मा जी को कहा ने बाबा जी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਬਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਵਰਦਾਨ ਦੇਣਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਵ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੈਤਿਆ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਾਂ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ मैं तो सारा का ही करता है, पर अलग अलग बंदे दे कर्म है। दैत्य कहते जी वो किवें साडा भी करया करो तुसी। ब्रह्मा जी कहते ठीक है, एक परीक्षा दो, कहते ठीक है देवांगे जी। ब्रह्मा जी ने की कीता, 10 देवते ले 10 दैत्य ले, उन्होंने अलग अलग कमरे च काटता और दोनों के हाथ दैत्यां दे भी ते देवतियां दे भी पीछे बन्नते कमर ते, और ऊपर बन्नती रस्सी टाइट ते खीर दे रखते भांडे ते देवतियां नूं ऐ किहा ते दक्षता नूं ऐ किहा भी जेड़ा खीर दे भांडे पहला खत्म करूगा उन्हां नूं वरदान देऊगा। बहुत सच्चे दरबार की उन्हां नूं वरदान दे। चलो जी घंटा 2 घंटे गए बीते तो ब्रह्मा जी राक्षसां दे पासे गए, उत्थे जाके की वेखिया कि कोई राक्षस आपदे उत्ते डोली बैठा हुंदा, देखो हाथ बन्ने होए ते खीर खावांगे कि कोई उत्ते डोली बैठा है, किस तरह जी मुंह नूं छड्ड के खीर सारे किते है। बहुत सच्चे दरबार की ये गल मुंह दे अंदर नहीं है, कोई थल्ले डोल के खाई जांदा है। जो कहावत भी होंदी है भी डुल गई दाल ते सानू तां सानू गल ही स्वाद लगदी। किसी ने खत्म कर ली जिवें तिवें ओदे कॉलेज किसी ने होर पाती, मतलब कोई जित भी ना जावे। ब्रह्मा जी कहते थोड़ा नहीं हाल हो सकता भाई। और दो बार देवतियां दे पासे गए तां उत्ते की वेखदे ने, एक देवता अपने मुंह दे विच खीर दा भांडा फड़ के दूजे नूं पिया रहा है, दूजा उस नूं पिला रहा है। वो सच्चे दरबार की आप तां पी नहीं सकदे ना, दूजे नूं पिलाओ, एक दूजे को मदद कर रहे हैं। तो देवतियां ते राक्षसां दे विच इह फर्क है कि वो अपना सोचदे हो सारे दा सोचदे। पशुत्व पशुत्व मैं पशु नूं माड़ा नहीं कहंदा, पशुत्व नूं माड़ा कहंदा। जिवें हिंदुत्व पशुत्व, पशुत्व किस च है? असीं वृंदावन वाले पासे बाबा जी रह के आए, उत्थे ना बंदर है जिहड़ा ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਬਾਂਦਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੇਟ ਨਾਲ ਲੰਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇੜਾ ਤੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਂਦਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ, ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। मतलब ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। कई बार बिल्ली अपने बच्चे मार देती है जी, कई बार बिल्ली अपने बच्चे मार देती है। कई बार भैंस को अपने बछड़े के पैर रखा जाता है, भैंस को अपने गट्टे के पैर रखा जाता है। फिर उस पशुत्व दे विचों अपना समाज इस तरह का है
कि गऊ दे विच वेख्या उन्होंने गुण, तां गऊ नूं पशुत्व नहीं कहा, मां का दर्जा दिता। बोलो गऊ माता की। गऊ नूं मां कहा क्योंकि गऊ च गुण है, गऊ दे विच पशुत्व नहीं है। गऊ च जिन्ना संगल पाया हुंदा खिचदी पिछे होके गोहा करदे, गऊ कदे थां ते गंद नहीं पाउंदी, कि पाउंदी है? बोलो। गऊ नूं लैके टोबे दे अंदर, देसी गां होवे तां गऊ टोबे च वड़दी नहीं। जर्सी की गल नहीं करदा मैं, देसी गां कदे टोबे च नहीं वड़दी। जेड़ा पगडंडी ते जल पिया उछल उछल के अपने ऊपर पाउंदी है, कदे तलाब नूं गंदा नहीं करदी, क्योंकि गऊ नूं पता भी इत्थे होरां ने भी रहना। सही गल। गऊ का गोहा किन्ने काम आउंदा, गऊ का दुध किन्ना काम आउंदा। कहते तुसीं एक गऊ मारो 6 लोकां दा ढिड भर जूगा मांस खा के। एक गऊ मारो 6 लोकां दा ढिड भरूगा मांस नाल, पर तुसीं एक गऊ बचाओ 10,000 लोकां दा ढिड भरूगा। बोल सच्चे दरबार। जद दुध नाल, ओदे मक्खन नाल, ओदे दही नाल, ओदी लस्सी नाल, ओदे घिओ नाल, वास्तविकता परहित। परंतु आज आप देख रहे हैं कि परहित नहीं है, स्वहित है। परहित नहीं है, स्वहित है। तो जदों परहित सोचन लगे, दूजियां दा सोचन लगे, उस दिन ऐ सोचो कि सतयुग आ गया। बहुत सच्चे दरबार की। हुण तुसीं आप देखो भाई भी खीर खानी किवें है, दूजे दे हथों खो के खानी है कि दूजे नूं खिला के फिर खानी। मैं एक बारी मैं मुंडियां नूं कह दिंदा, साडे संगत दे विच मैनूं कई बार मैं पुछ लैंदा, सेवादार है जिवें अपने मलकीत जी होरे हैगे है, मैं उन्होंने कहा कि तुसीं कथा नहीं सुनते। कहते बाबा साडी ड्यूटी थल्ले ला दिंदे तुसीं, व्यवस्था बनाने च भी ड्यूटी होनी चाहिए। सारी कथा सुनन लाके व्यवस्था किवें बनू? कई बीबियां दी ड्यूटी लंगर च हुंदी है जी, कथा बस जदों समाप्त होने लगती है, जदों आरती वगैरह करदा नीचे चले जाते अपने भोजन पानी च उन्हां दी ड्यूटी हुंदी है। कई लोग व्यवस्था बनाउंदे पे कथा सुनते हैं। तां मैनूं लांभा दिता एक बारी व्यवस्था वाले ने, कहते बाबा सही कथा सुनी रह जाते। मैं कहा देखो जे कथा सुनोगे तां कल्ला तुसीं सुनोगे तो तुहानूं अपना फल मिलूगा। कथा सुनोगे तो तुहानूं कल्ला फल मिलूगा कथा सुनने दा, पर जिहड़े कथा लोग सुनणगे उन्हां दी सेवा करोगे तो जिन्ने लोग 100-150 सुनणगे सारा दा फल तुहानूं मिलूगा। बोल सच्चे दरबार की। एक कथा भी हित भी है, स्वहित भी है। तुसीं सुन रहे हो, ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ। कोई ना कोई गल चंगी पल्ले पैंदी। एक गिलास पानी का पियो 24 घंटे ढिड च रहूगा। लोग जल का लंगर ला देंगे, भोजन का लंगर ला दो है जी, तीन दिन रहता ढिड च, भोजन 3 दिन रहता पेट च, उदों बाद भोजन भी निकल जाता है। कथा सुना दो है जी, पिछले साल सुनाइया हुई गल्लां च भी तुहाडे याद होणगीआं। बोल सच्चे दरबार की। और ऐसी सुनाइया हुई जिंदगी भर याद रहण पाए कि गलत काम करन तो जे कदे बच गए तो कथा का प्रताप है, वो कथा का लाभ है, कथा का ताप है। एक कथा गुण है, इसका श्रवण गुण है, इसको समझना गुण है, और इसका लाभ भी गुण मतलब संगना। पर कोई भी वस्तु है जिन्नी संगनी होवे उन्नी महंगी होती है। बोलो सच्चे दरबार की। जिन्नी संगनी होवे उन्नी महंगी है। इस करके कथा बड़ी गुण है। ਇਹਦੇ ਚ ਹਿਤ भी है, स्वहित भी है और परहित भी है। ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ। ਐਸ ਕਰਕੇ ਕਥਾ ਬੜੀ ਨਿਰੂਪਿਤ ਹੈ, ਸਰੂਪਿਤ ਹੈ, ਮੰਗਲਮਈ ਹੈ। ਨੈਮਿਕ ਸ਼ਾਰਨਾਏ ਤੀਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 88,000 ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੂਤ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੁਤੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ कि कल्याण उन्हां दा होवे, कि कल्याण उन्हां दा होवे जिस नाल मनुष्य नूं प्रभुति मिलदी है। तां शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि जिस प्रकार इकट्ठे हुए तां उन्हां विचों सूत जी फरमाउण लगे कि श्रीमद् भागवत कथा जो है वो है सत्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे ताप त्रय विनाशाय श्री कृष्ण। 3 प्रकार के ताप खत्म करने वाली भागवत दे विच कितने शब्द? 4 अक्षर ने, भ, ग, व और त। भ तो होता है भक्ति, जरूरी है जीवन के अंदर।
एक बच्चा इंजीनियरिंग की बीटेक की पढ़ाई करूगा तो की बनता? बोलो भाई, इंजीनियर बनता। जे कोई MBBS करता तो की बनता है? बोलो भाई, डॉक्टर बनता है। जे कोई लॉ की पढ़ाई करता तो की बनता है? ते जे कोई भगती करता है की बनता है? भगत बनता है। ते भगती करो ना, करनी नंबरदारी, करनी लीडरी, फिर कोई भगत कहूँ तुम बोल सच्चे दरबार की भगती करोगे तो भगत है। सतगुरु कदे कुत्ते को नहीं कहते कुत्ते तू कुत्ता बन जा, कदे कहते हैं? बोलो, कदे पशु को कहते पशुआ तू पशु बन जा, कदे गधे को कहते हुण गधे तू गधा बन जा, कदे कहते हुण बलदा तू बलद बन जा। वो कहते बंदिया बहुत होगी ते हुण बंदा, आई कहते ना बंदा बन जा, क्योंकि बंदे के अंदर पशुत्व है, बंदे के अंदर जानवर वाले गुण आ गए। इस करके कहते बंदे तू जानवर ना बन, बंदा बन। ऐस करके बंदगी करे तै बंदा, बोलो मेरे नाल, बंदगी करे तै बंदा, नहीं तो गंदे तो भी। और बंदा बंदगी कदों करता है? जदों धंधा हुंदा है मंदा। बोल सच्चे दरबार की। क ख ग के ज्ञान से कोई विद्वान नहीं होता, क ख ग के ज्ञान से कोई विद्वान नहीं होता, शरीर की मोटाई से कोई पहलवान नहीं होता, और जिसने कभी कथा नहीं सुनी वो कभी महान नहीं होता। एक कथा प्रतिष्ठा बनाउंदी है, महान बनाउंदी है, मशहूर नहीं। देखो लोग कहते मशहूर हो जी, ऐसे मशहूर का बंदा कत्ल करके भी हो जाता है, बंदा मार के भी हो जाता, बेटे मारा भाई। महान तो नहीं ना हुंदा। महान उदों बनता है जो अपनी थाल च रोटी एक रख के दूजे नूं खिलाओगे अद्धी अद्धी करके, फिर महान बनता है। महान कार्य करने पैंदे। संत परमेश्वर दास जी महाराज महान है, पर नतमस्तक है उन्होंने सामने। देसदास जी महाराज सब संगत का सोचते हैं, जब तक एक एक बच्चा अपने घरे नहीं पहुंचता बाबा जी को चिंता लगी रहती है। बोल सच्चे दरबार की। देख भाई पिंड करा कर ऐसी तुस्ता जानी जानो, तुम कहने की लोड़ नहीं पैंदी। हर एक दा सब अपने अपने घरे चले जाना, उसको बाद आके आराम करते। आराम भी कीड़ा ऐस करके साथ संगत जी पिता की तरह पालना करनी, ये भी परहित है। अपने तो शिक्षा ये लेके जाओ कि आपका हित तो सारे ही करते हैं, पशु भी करते हैं, उन्हें भी पता वधिया रोटी कितों मिलती है। गौ उसी बार को चली जाती कई बार है जी, पता पशुओं को भी वधिया भोजन कितों मिलता है, आपा को भी पता वधिया भोजन करना किथे है, पर अपने अंदर बुद्धि है कि आपा दूजे का चंगा सोचीए। साथ संगत जी पिंडां ते शहरां दे विच फर्क ये हुई है कि पिंडां दे अंदर स्वहित नालों परहित है। छत पाने वास्ते दिहाड़ियां दी घट लोड़ पैंदी है। वो सच्चे दरबार की। इसका मतलब ये नहीं कि पिंड वाले पैसे नहीं ला सकते, प्रेम ही इन्ना हुंदा है कि जे आपां किसी नूं बुलावांगे जिहड़ा पैसे दे काम करूगा वो घड़ी देख के काम करूगा, और जिहड़ा प्रेम नाल काम करूगा वो काम करके घड़ी देखूगा। वो सच्चे दरबार की। इन्ना टाइम हो गया, यही फर्क है, बस यही ताकत है प्रेम का और स्वार्थ का, परहित का और स्वहित का। तो शंकादि ऋषियों ने पूछा महाराज प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलती है? भ भक्ति, ग ज्ञान, व वैराग, ये भी जरूरी है। आज बंदा बड़िया प्रीतां ला लैंदा बच्चों नाल, कथा ने अगे दसूंगा, बंदा बड़िया प्रीतां ला लैंदा मुंडियां नाल, दोस्तां नाल, है जी, चढ़ती जवानी फैसले गलत, और उदों बाद बंदा टकरा मारदा फिरदा। बोल सच्चे दरबार की। दूजे बुजुर्ग मां प्यो भी औखे, आप भी औखा, सारा परिवार औखा। ये दुख दा कारण है। वैराग नहीं ना है मानते हैं, सोची नहीं है, छोटियां उम्रां में। त्याग, त्याग का मतलब ये नहीं कि सब कुछ छड़ के चले जाना ना। त्याग का मतलब ये है कि होंदियां सुनदियां नूं छड्डना। बोल सच्चे दरबार की। सारियां चीजां जिम्मेदारियां अदा करके फिर उसके बाद समय से और नाल नाल निभाउणियां, ये है त्याग। तब भागवत दे विच हो गया। तो सब ऋषियों ने पूछा